नमस्कार। आज का सियासी चौक का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिकंदर को हम क्यों महान कहें, हमारे लिए तो शिवाजी और महाराणा प्रताप महान है। तो इसी पे हमारे साथ तमाम काशी के लोग हैं, जानते हैं क्या है इनका सोचना, इस पर राय। कैसे सोचते हैं इस बयान को लेकर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। जब हमारे अपने महापुरुष ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और इतना ज़्यादा अपनी ख्याति हासिल की है, तो हमें किसी आक्रांता या किसी बाहरी का गुणगान करने की क्या आवश्यकता है। सिकंदर वो भी जगह जगह सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए उसने जगह जगह आक्रमण किया। बाबर की बात करते हैं तो बाबर भी आक्रांता था, लुटेरा था, उसने भी लूटपाट की आके। उसको जिसने रोका, जिसने उसको नाके चने चबवाए, वो हमारा भारतवर्ष था। सिकंदर आज तक भारत में कभी सफल नहीं रह पाया। राजा पुरु ने उसको वहीं पे रोक दिया था, सिकंदर नहीं आ पाया अंदर। तो जो जिसने सर्वविजयी था वो विश्व विजयी था, सबका विजय किया। तो सिकंदर को जिसने रोका वो महान, या वो सिकंदर महान जिसने दोनों सब जगह को रोका। तो सिकंदर जैसे आक्रांताओं का हम क्यों गुणगान करें। हमारे पास अपने राजा पुरु हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी महाराज हैं, जो अच्छे अच्छे लोग को लोहा चबवाए। तो उनका हम गुणगान करेंगे, उनका हम प्रशस्ति करेंगे। क्यों हम जाएं दूसरे की स्तुति करने के लिए। हमारे पास महापुरुषों की कमी है क्या। राणा सांगा से लेके संभाजी महाराज से लेके शिवाजी महाराज से लेके लक्ष्मीबाई से लेके सभी लोग तो हैं मेरे पास। तो हम उनका क्यों पढ़ने जाएं जब हमारे इतिहास में तो इतने युग पुरुष भरे हुए हैं। तो अगर बात जाति का बंटवारा किया जा रहा है, देखिए, जाति का बंटवारा तो कर रहे हैं, धर्म का भी बंटवारा कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक पार्टियां ऐसा सब कर रही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इसके लिए। भाई, सिकंदर को हम क्यों महान कहेंगे। अगर हमारे देश में ऑलरेडी जो है हम मीर अब्दुल हमीद को महान कहेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम को महान कहेंगे। जो व्यक्ति हमारे देश के साथ खड़ा है हम उनको महान कहेंगे, न कि जो आक्रांता हैं उनको हम महान नहीं कर सकते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो हमारे देश के प्रति, हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं, वही व्यक्ति महान हो सकते हैं और कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता। सिकंदर जैसे आक्रांताओं को अगर हम महान बताने लगेंगे तो हमारे देश की छवि खराब होगी। हमारे देश में जो है हम उनको ही महान बताएंगे, कभी भी उनको ही महान बताएंगे जो हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हों, चाहे किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों। हमें यहाँ धर्म और जाति की लड़ाई नहीं करनी है। हमारे देश का जो साथ देता है हम उसके साथ रहेंगे और हम हमेशा रहेंगे, आजीवन रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर राजनीति हो रही है तो कुछ न कुछ लोगों का विवादित बयान आता रहता है और जाति को लेके ही राजनीति होती है। हालांकि हम ये जो अपने सीएम योगी जी हैं, ये इनका भी नारा यही है कि सबका साथ सबका विकास। हमको सारे जाति के वर्ग को लेके चलना है, सारे धर्म के लोगों को लेके चलना है, सबको लेके चलना है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष जाति से कोई ऐसा वो नहीं है कि यही जाति के लोग ही हमको वोट करेंगे या हमारी पार्टी को वोट करेंगे तो हमारी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पे खड़ी है, यहाँ सारे के सारे जाति वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग उनको वोट देते हैं, तब आज हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। अगर जाति व्यक्तिगत समीकरण जाति से होता तो शायद वो मुख्यमंत्री नहीं रहते। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग सबको वोट करते हैं, तभी जाके ये सरकार बनी है। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैं धन्यवाद देता हूँ और उनके बातों को मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में बहुत से महारथी है। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे देश में ही क्यों ऐसा होता है कि दूसरों का बड़ाई किया जाता है, पाकिस्तान में क्यों ऐसा नहीं होता है, और बांग्लादेश और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों में क्यों नहीं हमारे महापुरुष का कोई नाम ले, कोई हमारे महापुरुष का कोई नाम लेता है। पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे किसी भी अन्य मुस्लिम कंट्री में हो, जो कि शिवाजी का कोई नाम ले, अम्बेडकर जी का कोई नाम ले, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी का या साहू जी महाराज या छत्रपति शिवाजी महाराज, इतने हमारे महापुरुष है। अन्य राज्यों में क्यों नहीं लिया जाता है और हमारे ही राज्य में क्यों लिया जाता है। क्या वोट की राजनीति सिर्फ हमारे ही देश में होती है, अन्य देशों में नहीं होती है। अन्य देश के लोग सिर्फ अपने ही महापुरुषों का नाम लेते हैं। हमारे देश के लोग हैं वोट की राजनीति के लिए, कभी बाबर का, कभी महिमाओं का, तो कभी किसी का भी नाम लेकर के कभी ये लोग जो तो राजनीति करते हैं। ये तो राजनीति बंद होनी चाहिए हमारे देश में। अगर बात की जाए, साजिश की जा रही कहीं जाति के नाम पे बंटवारा को लेकर, पूरी साजिश की है ये, जाति के नाम पे, वोट के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये बंटवारा ही है। जो भी विरोध कर रहा है, टोटल विरोध कर रहा है, वोट की राजनीति के लिए टोटल कार्य किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब
राजनीति बंद होनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, अम्बेडकर जी, अब्दुल कलाम भी रहे हैं, लेकिन हमारे देश में रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि मुसलमान थे लेकिन हमारे देश के पूजनीय थे। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश में पैदा हुए, हमारे देश में ही मरे और हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो क्या हम अपने महापुरुष को भूल करके किसी और महापुरुष को क्यों, जिन्ना का क्यों हम ना ले भाई? जिन्ना हमसे क्या मतलब है? जिन्ना पाकिस्तान के होगा जो तो आदर्श, हमारे लिए तो वो आतंकवादी है। अगर बात की जाए तो जो है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है, सीएम ने ये भी। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है हमको गुलामी की, क्योंकि हम गुलाम क्यों बने भाई? हमारी इतनी जनसंख्या और हम जो तो अल्पसंख्यक को क्यों जो तो सम्मान दे? हमारी इतनी जनसंख्या है, हमें तो खुद हम एक है। हम करे पाकिस्तान में देख लीजिए अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, बेचारे ऐसी स्थिति दुर्दशा है, बेचारे खाए बिना मर रहे हैं। और हमारे यहाँ देखिए अल्पसंख्यकों की स्थिति, एक कोई मुख्यमंत्री भी बने, राष्ट्रपति भी बने, यहाँ तक कि कौन से पद पे हमारे देश में नहीं हुए मुसलमान। हम लोग तो इतना सम्मान दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई इसको विरोध करे तो ये तो गलत चीज है। भारत एक ऐसा देश है जो कि हर कौम, हर बिरादरी, हर लोगों को, हर जाति को, हर धर्म को मान करके एक कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। ये सिर्फ एक ओनली वन भारत में है और किसी भी देश में नहीं है। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के इस बयान से, जो बड़ा बयान उन्होंने दिया, कितना सहमत हैं? इस तरीके के बयान को किस तरीके से देखते हैं? इस तरह से बयान से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ऐसा होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि भाई हमारे मुख्यमंत्री योगी नाथ जी एकदम हिंदू तो एकदम लेकर चले अपने साथ, और पूरी तरह से होना चाहिए। हमारे देश में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये तमाम लोग हमारे साथ काशी के थे, इनका साफ तौर से कहना था कि सभी लोग को एकजुट होकर रहना चाहिए। और भारत में ऐसा देखने को मिलता है कि सारी जो है कि तमाम जो यहाँ पर जो है कास्ट है उनको मिलाकर और साथ में रखा जाता है, और जगह पर इस तरीके से नहीं देखा जाता है। तो कहीं से कहीं ना गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है, और तमाम जो सिकंदर के हम महान कहें ये हमें कहने की जरूरत नहीं। हम अपने शिवाजी और महाराणा प्रताप को क्यों महान न कहें? तो इस तरीके से वाराणसी में जो तमाम लोग थे इनका कहना था। वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए रवि सिंह। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।